बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अपनी पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था 15th सेंचुरी का, एक इंट्रोडक्शन दिया था और 15th सेंचुरी में जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी फॉर्म्स डिवेल्प हुई मैंने उनका जो है वो जिक्र किया था। तो आज इसका मैं पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ, जिसमें 15th सेंचुरी में होने वाले इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और जो प्रोमिनेंट जो है वो राइटर्स हैं उनका जो है वो मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैं जिक्र करूँगा 1415 का। 1415 में जो है वो बैटल ऑफ एग्नीकोट होती है। ये एक डिसाइसिव बैटल थी, उन तमाम जंगों की एक फैसला कुन जंग थी जो 100 ईयर्स वॉर जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान जारी थी। और इसमें जो है वो बरतानिया को किसी हद तक जो है वो हम कह सकते हैं कि एक डिसाइसिव जो है वो विक्ट्री हासिल हो चुकी थी। फिर इसके बाद 1418 सेज ऑफ ऑरलीन्स का मुहासरा किया जाता है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। और इसी तरह से 1453 फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया को जो है वो कंकर कर लिया गया। टर्क्स ने जो है वो कुस्तुनतुनिया को जो है वो कंकर कर लिया। फिर 1455 गटनबर्ग्स बाइबल, पहली दफ़ा बाइबल को जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में जो है वो गटनबर्ग ने जो है वो शाया कर दिया। देन 1455 टू 1485, 1455 से लेके 1485 तक जो है वो एक वॉर होती है जिसको वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है। तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई फूल जो है वो एक दूसरे की तरफ फेंके गए थे, बल्कि ये दो जो है वो हाउसेस के दरमियान जो है वो लड़ाई थी। हाउस ऑफ लंकास्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क, इन दोनों के दरमियान जो है वो ये लड़ाई थी। और इसमें जो हाउस ऑफ लैंकास्टर था उनका जो एम्बेम था, निशान था जंग में, वो रेड रोज था। और जो हाउस ऑफ यॉर्क था उनका जो एम्बेम था, निशान था जंग में, वो वाइट रोज था। तो इस वजह से इसको जो है वो वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं 1470 में जो है वो सर टॉमस मैलोरे, उन्होंने जो है वो ली मॉट डी ऑर्थर के नाम से जो है वो एक बुक लिखी, जिसमें उन्होंने किंग ऑर्थर की जो है वो फतूहात का जो है वो जिक्र किया, उनकी लाइफ के ऊपर जो है वो बुक लिखी। फिर हम देखते हैं 1492 में जो है वो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। एंड 1498 वास्को डे गामा पहली दफ़ा जो है वो उसने सी रूट जो है वो दरियाफ्त कर लिया यूरोप से जो है वो इंडिया का। तो ये जो है वो इस दौर में होने वाले जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इस दौर में होने वाली लिटरेरी जो है वो एक्टिविटीज़ की तरफ, लिटरेरी अचीवमेंट्स की तरफ। तो इस दौर में जो है वो दो ग्रुप हमें नज़र आते हैं शोरा के, पोइट्स के। एक वो जो इंग्लैंड में थे और एक वो जो स्कॉटलैंड में थे। तो इनको कॉमनली जो है वो चौसेरियंस कहा जाता है, फॉलोअर्स ऑफ दी चौसर। तो पहले मैं जिक्र करूंगा जो इंग्लिश चौसेरियंस हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम टॉमस ऑक्लेव, OCCLEVE भी लिखते हैं और HOCCLEVE ऑक्लेव भी लिखते हैं। 1370 टू 1450 इनका जो है वो पीरियड है। और इसको जो है वो कहते हैं कि ही इज़ अ कंसिस्टेंट फॉलोअर ऑफ चौसर। मुसलसल उसने मुकम्मल तौर पे हर लिहाज से चौसर को जो है वो फॉलो करने की कोशिश की। सैटिरिस्ट थे, मॉरलिस्ट थे। और इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन है पोइट्री में, वो ऑटोबायोग्राफिकल टच है। इन्होंने जो है वो पोइट्री को ऑटोबायोग्राफिकल टच दिया। और AC बार्ले इनके बारे में यही लिखते हैं कि ही इज़ इंग्लैंड्स अर्लियर बायोग्राफर, कि ये जो है वो इंग्लैंड का पहला बायोग्राफर है। तो मेन इनका जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है उसका नाम है ला मेल रेगल्डी। उसके अलावा जो पोइटिक वर्क हैं उसमें एग्दिसिस दी रेजीम प्रिंसिपम, और इसका मतलब है रेजीम ऑफ प्रिंस। और इन्होंने ये लिखी थी फॉर द गाइडेंस ऑफ हेनरी, जिनको बाद में हेनरी 5th कहा गया। तो उनके लिए इन्होंने ये बुक जो है वो लिखी थी। फिर इनके बाद दूसरा बड़ा नाम जो हमें नज़र आता है इंग्लिश चौसेरियंस में, वो जॉन लिडगेट हैं। जॉन लिडगेट का जो पीरियड है वो 1370 से लेके 1449 तक का है। और इनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ द डलेस्ट एंड मोस्ट वॉल्यूमिनस, यानी कि बहुत ही जो है वो जिसे कहते हैं कि तफसील से लिखने वाला जो है वो अपना एक राइटर है। और इन्होंने जो है वो चौसर के बारे में जो है वो
बहुत लेंथी इनकी जो है वो राइटिंग्स इन्होंने चौसर को फॉलो करते हुए जो है वो लिखी हैं, बड़ी डिटेल्ड में जो है वो लिखी हैं। तो इसीलिए वोलामिनस कहा जाता है कि इनकी जो है वो राइटिंग बड़ी डिटेल जो है वो इन्होंने जो है वो लिखी है। और इनकी जो पॉपुलर बुक है उसका नाम द ट्रॉय बुक है, द स्टोरी ऑफ थीबस, द फॉल ऑफ प्रिंसेस, द पिलग्रिमेज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन। तो ये इनके 3-4 जो है वो प्रोमिनेंट वर्क हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो स्टीफन हाउस। ये जो है वो एक इंग्लिश चौसेरियन है। 1475 टू 1525 इनका जो है वो पीरियड है। एंड वेरी लिटल नोन अबाउट हिम, बहुत कम जो है वो इनके बारे में पता है। बहरहाल इनका जो है वो काम है द पास टाइम ऑफ प्लेयर, ये एक बुक है इनकी पॉपुलर। द एग्जाम्पल ऑफ वर्चू, और एक ये है, ये एक एलिगोरिकल वर्क है, एलिगरी है, जैसा कि मैंने आपको एलिगरी की डेफिनेशन बताई थी, क्या स्टोरी विद इन अ स्टोरी। और उसके बाद जो है वो अलेक्जेंडर बार्कले हैं। इनका टाइम जो है वो 1474 टू 1552, ये जो है वो इनका पीरियड है। मेजर वर्क जो है वो इनकी ट्रांसलेशन है, जर्मन पोइट थे, उनकी जो है वो उन्होंने ट्रांसलेशन की सेबास्टियन ब्रांट की। सेबास्टियन ब्रांट जर्मन पोइट हैं, और इन्होंने उसको टाइटल उनकी जो है वो ट्रांसलेशन को जो है वो दिया द शिप ऑफ फूल्स। तो ये इनकी जो है वो मेजर अचीवमेंट है। और इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि ही इंट्रोड्यूस्ड एक्लोग इन जो है वो इंग्लिश पोइट्री। एक्लोग शॉर्ट पोइम को कहते हैं, पेस्टल पोइम होती है जिसमें शेपर्ड एंड शेप्सेस एक दूसरे से हमें डायलॉग करते नजर आते हैं, और इन्होंने 5 जो है वो एक्लोग्स लिखी थी। और लास्ट में चौसेरियंस में जो बड़ा नाम है वो जॉन स्केल्टन का है। इनका पीरियड जो है वो 1460 से लेके 1529 तक का है। और इनका जो बेस्ट वर्क है जो इन्होंने लिखा वो जो है वो पंजेंट एंड कोर्स सिटायर है। जो इनको काम है वो हमें देखते हैं, तीखा और बड़ा जो है वो भद्दा सा एक जो है वो सिटायर उन्होंने लिखा है। रफ टोन है, हार्श टोन है, सैटिरिकल वर्क है ज़्यादातर इनका। तो कॉलन क्लॉथ एक इनकी बुक का नाम है, वाई कम ही नॉट टू कोर्ट दूसरी बुक का नाम ये है, और तीसरी द बोग ऑफ कोर्ट। तो ये 3 जो है वो इनके बड़े जो है वो वर्क्स हैं जो इन्होंने किए हैं। तो ये मैंने आज जो है वो आपको बताया जो इंग्लिश जोसेरियंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्कॉटिश जोसेरियंस और उनका जो है वो वर्क।